दिल्ली शहर से कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा गांव था, माधवगढ़। ये गांव बहुत छोटा सा था, जहां के लोग या तो मामूली किसान थे या फिर मजदूरी करते थे। इसी गांव के एक पुराने जर्जर हो चुके घर में एक औरत चारपाई पर लेटी थी, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। तभी उस औरत के घर का गेट खुलता है और एक साफ और शांत आवाज आती है, मां, मैं घर आ गया। वह औरत अपने बेटे की आवाज सुनकर कहती है, अरे अभिक, तू आ गए बच्चे। इतना कहकर वह औरत चारपाई से उठती है और खांसने लगती है। घर के दरवाजे से अभी अंदर आया अभिक अपनी मां को खांसता देखकर उनके पास जाता है और कहता है, मां, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? अभिक की घबराहट भरी आवाज सुनकर अभिक की मां अनिता जी अभिक से कहती हैं, अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं। अनिता जी की बात सुनकर अभिक अनिता जी का माथा छू कर देखता है, जो बुखार के कारण बहुत गर्म हो रहा था। अभिक एकदम घबरा जाता है और अपनी मां से कहता है, मां, आपको तो बहुत तेज बुखार है और आप कह रही हो कि आप ठीक हो। कुछ देर रुककर अभिक फिर से बोला, आप यहीं रहिए, मैं ललिता मासी को आपके पास भेजता हूं। जब तक ललिता मासी आपके पास रहेंगी तब तक मैं आपके लिए शहर से दवाई ले आऊंगा। अभिक की बात सुनकर अनिता जी बोली, अरे बेटा, दवाई की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अनिता जी की बात सुनकर अभिक कहता है, नहीं मां, मैं जा रहा हूं दवाई लेने। इतना कहकर अभिक अपनी मां को लेटने के लिए कहकर घर से निकल जाता है। अभिक माधवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से है। वैसे तो अभिक एक पतला दुबला 18 वर्ष का लड़का है, लेकिन वह बहुत अच्छा और साफ दिल का लड़का है, जिसका गोरा रंग, कुंजी आंखें और ब्राउन बाल उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाते थे, लेकिन उसके कपड़े उसे एक गरीब ही दिखाते थे। अभिक के परिवार में बस अभिक की मां ही थीं, जिनका नाम अनिता था। अनिता जी भी एक छोटे से गांव के एक छोटे परिवार से थीं। अनिता जी की शादी अभिक के पिता राजेश से हुई थी, लेकिन जब अभिक 10वीं कक्षा में था तब उसके पिता राजेश जी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। बस तभी से ही अनिता जी ने काम करना शुरू कर दिया था। अनिता जी एक साफ दिल की महिला थीं। अभिक कुछ हद तक अनिता जी की तरह ही दिखता था। कुछ देर बाद अभिक एक घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी अंदर से एक आवाज आती है, कौन है? अंदर से आती आवाज को सुनकर अभिक बोला, मासी, मैं हूं अभिक। अभिक की आवाज सुनकर आवाज आती है, अच्छा अभिक तुम हो बेटा, बस आ रही हूं। इतना कहने के कुछ पल बाद ही घर का दरवाजा खुल जाता है। घर के दरवाजे पर एक महिला पीले रंग की साड़ी में खड़ी थी। अभिक अपने सामने खड़ी महिला को देखकर कहता है, मासी, वो मां को। अभिक की घबराई हुई आवाज सुनकर ललिता जी कहती हैं, अरे अभिक, क्या हुआ अनिता को? वो ठीक तो है ना? ललिता जी की आवाज सुनकर अभिक एक गहरी सांस लेकर कहता है, मासी, मां को बहुत तेज बुखार है, मैं उनकी दवाई लेने शहर जा रहा हूं। जब तक मैं आ नहीं जाता, क्या तब तक आप मां का ध्यान रख सकती हैं? अभिक की बात सुनकर ललिता जी भी घबरा जाती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं चलती हूं, बस घर पे ताला लगा दूं। ललिता जी की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिलाता है और लगभग 2 मिनट बाद ललिता जी घर पर ताला लगाकर अभिक के साथ अनिता जी के पास चली जाती हैं। अभिक ललिता जी को घर के बाहर छोड़कर अपनी पुरानी साइकिल उठाकर शहर के लिए निकल जाता है। तो ललिता जी अनिता जी के पास जाती है और कहती हैं, अनिता, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी बुखार में मुस्कुराती है और खांसते हुए ललिता जी से बोली, मैं क्या करूं, मौसम ही ऐसा है। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी कुछ नहीं बोलती, बस रसोई घर में जाकर एक कटोरे में पानी लाती हैं और एक सूती रूमाल लेती हैं। फिर अनिता जी के माथे पर पानी की पट्टियां करने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभिक गांव के कच्चे रास्ते पार करके हाईवे पर आ जाता है, जो दिल्ली जाने का मार्ग था। कुछ दूर साइकिल से चलने के बाद अभिक देखता है कि आगे हाईवे पर बहुत लंबा जाम लगा था। अभिक इतना लंबा जाम देखता है तो सोचता है, अगर जाम खुलने का इंतजार करता रहा तो रात ही हो जाएगी। अभी 4 बजे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभिक इतना सोचकर हाईवे किनारे बनी एक चाय की दुकान पर चला जाता है, जहां जाम की वजह से लोग परेशान होकर चाय पी रहे थे। तभी अभिक दुकान पर इतनी भीड़ देखकर अपनी साइकिल लेकर एक साइड खड़ा हो जाता है। तभी अभिक के पास एक अजीब से दिखने वाला आदमी आता है, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 के करीब होगी
उसने एक धोती कुर्ता पहना था जो बहुत ही ज्यादा गंदे थे, और उनके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ीही थी और बाल बिखरे हुए थे। वह बूढ़ा आदमी अभिक के पास आता है और उससे कहता है, शहर जाना है। अभिक उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देता है। अभिक को हाँ करते देख वह आदमी अभिक से कहता है, लेकिन कैसे जाओगे, यहां तो जाम लगा है। इतना कहकर वह पागलों की तरह मुस्कुराता है और अब की बार सीरियस होकर अभिक से कहता है, लेकिन मुझे एक और रास्ता पता है शहर जाने का। अभिक उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसे हैरानी से देखता है और पूछता है, कौन सा रास्ता? वह बूढ़ा कुछ देर रुककर हंसते हुए कहता है, वहां वो देखो, जंगल दिख रहा है, उसके बीच से जो कच्ची सड़क है वहीं है रास्ता। कुछ देर बाद वह बूढ़ा फिर से बोला, लेकिन जाना या ना जाना अब तुम्हारा मन है, तुम्हें पता है वहां भूत रहते हैं। भूत? वह बूढ़ा बिल्कुल डराने वाले स्वर में बोल रहा था। उस बूढ़े की बात सुनकर अभिक मन में ही सोचता है, वहां से जाना ठीक रहेगा। मां की तबीयत भी खराब है, मैं इस समय कोई रिस्क नहीं ले सकता, और वैसे भी मैं भूत वगैरह में विश्वास नहीं रखता। अभिका यही सोचकर अपनी साइकिल लेकर उस कच्चे रास्ते की ओर चलता है। अभिक जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था, तभी अचानक से उसकी साइकिल की चैन टूट जाती है। चैन टूटने के कारण अभिक साइकिल से उतरता है और खुद में ही बड्डप बद्धाते हुए कहता है, इस चैन को भी अभी टूटना था क्या? वैसे मां सही कहती है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अभिक इतना कहकर साइकिल स्टैंड पर लगाकर नीचे बैठकर उसकी चैन ठीक करने लगता है। तभी अचानक से तेजी से एक ट्रक अभिक की दिशा में बढ़ता और अचानक से अभिक को उड़ा देता है। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि अभिक के आगे खड़ी उसकी साइकिल के तो खिलखिल बिखर गए थे, और अभिक भी कम से कम 5 मीटर दूर जाकर गिरा था। अभिक दर्द में तड़प रहा था, लेकिन वह ट्रक वाला अभिक को दर्द में देखकर भी अपना ट्रक लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। कुछ देर ऐसे ही अभिक दर्द में तड़पता रहता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद एक कार उस रास्ते से गुजरती है जहां कार में एक लड्डी एचकी और एक लड़का था। वह दोनों शायद कपल थे। वह दोनों सड़क पर जब साइकिल के टुकड्ढे और खून देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तभी सड़क से कुछ दूरी पर ही उन्हें एक बॉडी दिखाई देती है। जैसे ही वह उस बॉडी के करीब जाते हैं तो बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं, और वह दोनों पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को ही फोन करते हैं। लगभग 20 मिनट बाद वहां पुलिस टीम पहुंचती है, तो वह कपल उन्हें वह सब बताते हैं जो उन्होंने देखा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बॉडी देखकर कहता है, शायद कोई स्कूल का स्टूडेंट है क्योंकि इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन इसके पास कुछ पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी फॉरेंसिक टीम आती है और अभिक को मृत घोषित कर देती है। क्या अभिक सच में मर गया है? अब क्या होगा अभिक की मां का? और ये कहानी यहीं खत्म होगी या लेगी कोई बड़ा मोड़? द घोस्टली लेजर पर रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।